बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि सब कुछ मना है, हम लोग अपने जुबान में कहते हैं सब कुछ मना है, हर चीज मना है, ठीक है, या हर चीज मना है, सब चीज मना है। तो अरबी में बोलेंगे ममनू कुल्लु शै। ममनू कुल्लु शै, ममनू यानी मना है, कुल्लु मतलब सब या सारा या हर, और शय का मतलब चीज होता है, सामान होता है। तो सब सामान मना है, सब चीज मना है, सारा चीज मना है, जितना भी बोलना हो तो हम बस कह सकते हैं ममनू कुल्लो शय, यानी सब कुछ मना है। मिठाई खा लो, अगर कहना हो कि मिठाई खा लो या मिठाई खा लूं तो कहेंगे अकिल हलवा। अकिल हलवा, अकिल का मतलब खाना होता है, खा लो, और हलवा यानी मिठाई। मिठाई को अरबी में हलवा कहते हैं और खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। तो कहेंगे मिठाई खा लो तो कहेंगे अकिल हलवा। अब जो चीज खाना है उस चीज का नाम लेकर के आप बोल सकते हैं कि अकिल हलवा, ठीक है, यानी मिठाई खा लो। अब खाना खाना है तो बस अकिल बोल देंगे तो भी चलेगा, अकिल यानी खा लो या खाना खा लो। तुमने सुना, अगर कहना हो कि तुमने सुना तो कहेंगे अस्मा अंत। इस्मा या अस्मा ऐसे बोलेंगे, इस्मा अंत या अस्मा अंत, इस्मा अंत, इस्मा, इस्मा अंत। इस्मा या अस्मा का मतलब होता है सुनना, अंत का मतलब होता है तुम या तुमने या तुम्हारा या तुमको, ठीक है। तो कहेंगे तुमने सुना या तुम सुन रहे हो तो कहेंगे अंत अस्मा या इस्मा अंत, यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। मैं कभी अस्मा कभी इस्मा इसलिए बोल सकता हूं कि दोनों तरीके से बोला जाता है। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं थका हुआ हूं, ठीक है, मैं हारा हुआ हूं। आदमी कहता है ना, काम से अगर थक जाता है, हार जाता है, तो आदमी कहता है मैं बीमार हूं या मैं थक गया हूं। तो कहेंगे अना मरीद। अना मरीद यानी मैं थक गया हूं या मैं बीमार हूं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं अना ताबान। अना ताबान या अना ताब, यानी मैं बीमार हूं या मैं थका हुआ हूं। पानी ज्यादा है, अगर कहना हो कि पानी ज्यादा है तो कहेंगे माई फी ज्यादा। माई फी ज्यादा, माई यानी पानी, फी मतलब है, ज्यादा यानी ज्यादा। तो माई फी ज्यादा यानी पानी, पानी ज्यादा है, या मोया फी ज्यादा, पानी ज्यादा है। माई भी बोल सकते हैं, मोया भी बोल सकते हैं। दूध ताजा है, दूध ताजा है तो कहेंगे हलीब फी ताजिज। हलीब फी ताजिज, हलीब यानी दूध, फी का मतलब है ताजिज यानी ताजा। अब चाहे तो फी को हटा भी सकते हैं, जैसे माई ज्यादा या मोया ज्यादा, ठीक है। हलीब ताजिज ऐसे बोल सकते हैं, फी को हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। गोश्त भैंस का है, गोश्त भैंस का है तो कहेंगे लहम जामूस। लहम जामूस, अब जो चीज का गोश्त है, ठीक है, वैसे आप उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे लहम दजाज यानी मुर्गी का गोश्त है, लहम जामूस यानी भैंस का गोश्त है, ठीक है। गाय का गोश्त है तो कहेंगे लहम बकर या लहम बकरा या लहम बगर ऐसे बोलते हैं। मछली बड़ी है, मछली बड़ी है तो कहेंगे समक कबीर। समक कबीर यानी मछली बड़ी है। समक का मतलब होता है मछली और कबीर का मतलब होता है बड़ा या बड़ी। तो अब कोई भी चीज बड़ा हो तो उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे मछली बड़ी है तो समक कबीर, आदमी बड़ा है तो कहेंगे नफर कबीर, ऐसे बोलेंगे। यह मुश्किल है, यह मुश्किल है तो कहेंगे हादा मुश्किला। हादा मुश्किला, यह मुश्किल है। अब उसी में बोलने के लिए आदमी कहता है यह बहुत मुश्किल है तो कहेंगे हादा मर्रा मुश्किला। हादा मर्रा मुश्किला, हादा वाजिद मुश्किला, हादा जिद्दन मुश्किला, हाजा कतीर मुश्किला। यानी बोलने के बहुत से तरीके हैं, मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन सब आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बोलेंगे यह मुश्किल है तो हादा मुश्किला। अब आप जो चीज के लिए मतलब बोलना चाहते हैं उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं। काम मुश्किल है, आदमी मुश्किल है, आना जाना मुश्किल है, गाड़ी चलाना मुश्किल है, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हैं।
वह आसान है, वह आसान है, तो कहेंगे हुआ सहल। हुआ का मतलब वह होता है, सहल का मतलब आसान होता है। अब कहना हो कि वह बहुत आसान है, तो वैसे ही बोलेंगे वह हुआ मर्रा सहल, हुआ मर्रा सहल, हुआ जिद्दन सहल, हुआ कत्तीर सहल, हुआ वाजिद सहल। जो भी आपको मतलब ज्यादा के लिए अल्फाज आता है वो आप लगा के बोल सकते हैं। सहल का मतलब आसान, हुआ का मतलब वह होता है। इसका क्या करूं या यह क्या करूं, अगर कहना हो इसका क्या करूं या यह क्या करूं, तो कहेंगे हादा ऐश सौवी, हादा ऐश सौवी। हादा का मतलब यह या इसका, ऐश का मतलब क्या, सौवी का मतलब करूं। हादा ऐश सौवी यानी यह क्या करूं या इसका क्या करूं। तुम खुद रख लो, कहना हो कि तुम खुद रख लो, तो कहेंगे अंत खुद रकीब, अंत खुद रकीब। अंत यानी तुम, खुद का खुद को अरबी में खुद ही बोलते हैं, और रकीब का मतलब रखना होता है। खराब ना करो, खराब ना करो, कोई भी चीज है खराब ना करो कहना हो तो कहेंगे माँ सौवी खराब, माँ सौवी खराब। अब माँ का मतलब होता है नहीं या ना या मत, सौवी का मतलब करना, खराब का मतलब खराब होता है। ठीक है, तो कहेंगे माँ सौवी खराब या ला सौवी खराब, ऐसे भी बोल सकते हैं। ला भी बोल सकते हैं, माँ भी बोल सकते हैं। क्योंकि तुम नए हो, क्योंकि तुम नए हो, जैसे हम किसी दुकान पे काम करते हैं, हमारे पास कोई कस्टमर आता है, बोलता है यह बना दो, ठीक है, यह बना दो, तो आदमी क्या कहेगा, कहेगा हादा तरतीब, हादा तरतीब, यानी यह बनाना है या इसे बना दो। ठीक है, तो हादा का मतलब यह या इसे, और तरतीब का मतलब बनाना होता है। ठीक, अब आदमी कहता है कि खराब नहीं करना। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं, सामान देते हैं बनाने के लिए या कुछ करने के लिए काम बोलते हैं, तो बोलते हैं खराब नहीं करना, तो कहेंगे माँ सौवी खराब, माँ सौवी खराब यानी खराब नहीं करना। क्योंकि तुम नए हो, क्योंकि तुम नए हो, तो कहेगा अशान अंत जदीद। अशान, अशान का मतलब होता है क्योंकि, अंत का मतलब तुम, जदीद का मतलब नया होता है। दोस्तों यहाँ मैं समझाने के लिए एक पूरा जुमला खूब अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, इसे रिन्यूअल करना है। अब देखिए यहाँ पे आदमी कहता है इसे बनाना है या इसे रिन्यूअल करना है, इसमें अंतर होता है। बनाने के लिए मतलब होता है कोई चीज पहले से नहीं, खराब है तो उसको बना देना है। ठीक है, अब रिन्यूअल करने के लिए, रिन्यूअल क्या होता है, आपका एकामा रिन्यूअल करना है, आपका मतलब एटीएम कार्ड रिन्यूअल करना है, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करना है, जो भी चीज है, वीजा रिन्यूअल करना है, तो इसके लिए तजदीद का इस्तेमाल करते हैं। तजदीद यानी रिन्यूअल करना होता है। ठीक है, तो इसे रिन्यूअल करना है तो कहेंगे हाजा तजदीद। अब कोई चीज खराब है उसको बनाना है तो कहेंगे हाजा तरतीब। ठीक, यहाँ इसको आप समझ लीजिएगा। जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत से कस्टमर होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, कोई काम देते हैं करने को, तो बोलेंगे जल्दी करो, जल्दी करो, सौवी सूरा, सौवी सूरा, अरबी में बोलेंगे सौवी सूरा। सौवी यानी करो, सूरा का मतलब होता है जल्दी। देखिए हमने हिंदी में लिखा है सुरआ, तो होता सुरआ है, लेकिन बोलने के लोग सूरा सूरा बोलते हैं। तो सूरा सूरा यानी जल्दी जल्दी, सूरा यानी जल्दी, सौवी सूरा यानी जल्दी करो। मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है या मैं जल्दी में हूं। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हिंदी उर्दू के हैं, जैसे मुझे जल्दी है या मैं जल्दी में हूं, तो कहेंगे अना मुस्ताजल। अना यानी मैं या मुझे, मुस्ताजल यानी जल्दी है या जल्दी में हूं। दोनों के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे अना मुस्ताजल, यानी मैं जल्दी में हूं या मुझे जल्दी है। देरी क्यों, देरी को, अब काम आप कर रहे हैं और टाइम लग रहा है, तो सामने वाला बोलता है देरी क्यों, कहेंगे लेश ताखिर, लेश ताखिर। लेश का मतलब क्यों, ताखिर का मतलब देरी, क्यों देरी है तो कहेगा लेश ताखिर, या देरी क्यों कर रहे हो तो कहेगा लेश ताखिर। ठीक है, तो बहुत से अल्फाज हैं कि जो कि बोलते हैं जब अरबी में ना, तो वहां पे हर लफ्ज का मतलब नहीं नहीं वहां पे डालते। जैसे अगर कोई आप काम करें तो कोई बोलेगा देरी क्यों कर रहे हो, तो आदमी बस कहेगा लिस्ट ताखिर, लिस्ट ताखिर ऐसे भी बोल देगा, या लिस्ट ताखिर सौवी, लिस्ट ताखिर सौवी यानी देरी क्यों कर रहे हो, या लिस्ट ताखिर ईजी, देरी क्यों हो रही है, लिस्ट ताखिर ईजी, देरी क्यों हो रही है, ऐसे भी आदमी बोलता है। मैं नया कारीगर हूं, मैं नया कारीगर हूं, तो कहेंगे अना जदीद मुहंदिस, अना जदीद मुहंदिस,
यानी मैं नया कारीगर हूँ। यहाँ पे ये पूरा भी जुमला आपको मैंने बता दिया कि कोई काम कराने आता है तो बोलता है जल्दी करो तो कहेगा सवी सूरा, मुझे जल्दी है तो कहेगा अना मुस्ताजल, देरी क्यों तो लेश ताखिर। तो आदमी क्या कहेगा, मैं नया कारीगर हूँ। क्या, मैं नया कारीगर हूँ, मैं नया आमिल हूँ, मैं नया आदमी हूँ। तो अब जो बोलना है आप वहां पे बोल सकते, जैसे मैं नया आदमी हूँ, अना जदीद नफर, मैं नया आमिल हूँ, मैं नया मजदूर हूँ तो कह सकते हैं अना जदीद आमिल। हैं? आप कारीगर हैं तो कहेंगे अना जदीद मुहंदिस, मैं नया कारीगर हूँ। अना का मतलब मैं, जदीद का मतलब नया, मुहंदिस का मतलब कारीगर या इंजीनियर। मुझे यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं तो आदमी क्या कहेगा, अना मा अकीद, अना मा अकीद। अना का मतलब मुझे, मा का मतलब नहीं, अकीद का मतलब यकीन होता है। तो अगर आदमी कहता है मुझे यकीन नहीं है या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, या मुझको यकीन नहीं, तो आदमी कहेगा अना मा अकीद, अना मा अकीद, ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है। बहुत से कस्टमर लोग होते हैं कि आपसे कोई काम कराएंगे तो बोलेगा खराब नहीं ना होगा, तो आदमी कहेगा नहीं खराब नहीं होगा, तो कहेगा अकीद, अकीद यानी पूरा यकीन है कि खराब नहीं होगा, तो ऐसे भी आदमी बोलता है। क्यों यकीन नहीं है, क्यों यकीन नहीं है, आदमी कहेगा लेश मा अकीद, लेश यानी क्यों, लेश। अब बोलने के लिए आदमी जब बोलेगा मुझे यकीन नहीं, तो अरबी में कहेगा अना मा अकीद, तो सामने वाला बोलेगा लेश, लेश यानी मुझे, लेश मतलब क्यों, तो आदमी कहेगा लेश मा अकीद। ऐसे पूरा भी सेंटेंस आदमी बोल सकता है या आधा अधूरा भी लोग बोलते हैं, लेश या लेशमा, लेशमा ऐसे भी आदमी बोलते हैं। लेश मतलब क्यों, लेशमा यानी क्यों नहीं, लेशमा अकीद यानी क्यों यकीन नहीं है। ठीक, ऐसे भी आदमी बोलता है। तुम सच बोलो, तुम सच बोलो, तो आदमी कहेगा अंत सच गाल, अंत सच गाल। अंत का मतलब तुम, सच को अरबी में सच ही बोलते हैं, और गाल का मतलब कहना होता है या बोलना होता है। देखिए दोस्तों, बोलने के लिए लोग लोकल लैंग्वेज में गाल बोलते हैं, लिखने के लिए अरबी में काल लिखा जाता है, काल, काल। ठीक है, काल यानी कहना या बोलना या बताना। जैसे आप कुरान पढ़ते हैं उसमें लिखा है कुल हो अल्लाह अहद, कुल, कुल यानी कह दो, कुल यानी कह दो या बता दो, अल्लाह अहद यानी अल्लाह एक है। ठीक है। मेरा भरोसा करो, मेरा भरोसा करो, आदमी कहेगा सौवी अना अकीद, सौवी अना अकीद। अब यहाँ पे देखिए, यकीन करना या भरोसा करना बात एक ही है ना। हमको कहते हैं किसी को कि तुम पर यकीन है या तुम पर भरोसा है, तो आदमी वहां पे क्या कहता है, यकीन है या भरोसा, बात सेम सेम है। तो अरबी में बोलेंगे अकीद, तुमको यकीन है, मेरा यकीन करो या मेरा भरोसा करो, बात सेम सेम है। तो आदमी कहेगा सौवी अना अकीद, सौवी अना अकीद यानी मेरा भरोसा करो या मेरा यकीन करो। क्या बात है, क्या बात है, तो आदमी कहेगा एश कलाम, एश कलाम, क्या बात है, एश कलाम। एश का मतलब क्या, और बात को अरबी में कलाम बोलते हैं, तो एश कलाम या फी एश कलाम, एश फी कलाम, ऐसे आदमी बोलते हैं, आगे पीछे करके बोलते हैं। और एक शब्द कोई ज्यादा बोलता है, कोई एक शब्द कम बोलता है। जैसे कहना होगा क्या बात है, तो आदमी कहेगा एश फी कलाम, एश फी कलाम, या फी एश कलाम, या एश कलाम, ऐसे आदमी बोलता है। सही बात है, सही बात है, आदमी कहेगा सही कलाम, सही कलाम या सच कलाम, सही कलाम या सच कलाम। सही या सच दोनों एक ही मतलब होता है। तो सही को अरबी में सही बोलते हैं, सच को भी अरबी में सच ही बोलते हैं। कलाम का मतलब बात होता है। सही कलम भी बोलते हैं, सही कलम, सही कलम, सच कलम, कलम भी बोलते हैं और कलाम भी बोलते हैं। सब असली है, सब असली, हम लोग कहते हैं ना सब असली है, सब ओरिजिनल है, तो आदमी कहेगा अरबी में कुल्लो असली, कुल्लो असली, या फी कुल्लो असली, फी कुल्लो असली। फी भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कुल्लो असली, कुल्लो असली, या फी कुल्लो असली यानी सब असली है, ऐसे बोलते हैं। यह नकली है, यह नकली है, तो आदमी कहेगा हादा नकली, हादा नकली, यह नकली है, यह नकली है। आप भी जाते हैं कोई सामान खरीद तो आदमी कहता है अच्छा वाला दिखाना, तो सामने वाला दिखाता है तो कहते हैं ये असली है या नकली है, आदमी कहता है ना, तो कहेंगे हादा असली, हादा असली मतलब यह असली है, वाला नकली, वाला नकली या नकली है, हादा असली वाला नकली, यह असली है या नकली है, ऐसे आदमी बोलता है। तो सब असली है, कुल्लू असली, यह नकली है, हादा नकली, ऐसे बोलते हैं। मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, ये असली है तो मैं खरीदूंगा, क्या बोलता है आदमी, यह असली है तो मैं खरीदूंगा, तो ना कहेगा आदमी अना इश्तरी, अना इश्तरी। अना का मतलब मैं, इश्तरी का मतलब खरीदूंगा। तुम खरीदोगे तो अंत इश्तरी, तुम खरीदोगे अंत इश्तरी,
तुम खरीदोगे, अंत इश्तरी। अब आदमी बोलेगा यकीन सही में खरीदोगे, तो आदमी कहेगा अकीद, अकीद इंत इश्तरी, अकीद इंत यश्तरी, अंत इश्तरी, इश्तरी अस्तरी इश्तरी बोलते हैं आदमी, ठीक है। अंत या इंत भी बोलते हैं, अंत बोलेंगे या इंत बोलेंगे, ठीक है। तो तुम खरीदोगे अंत इश्तरी या इंत इश्तरी, ऐसे आदमी बोलेगा। अब कोई बोलेगा यकीन मतलब पक्का करने के लिए, तो कहेगा अकीद, अकीद अंत इश्तरी, ऐसे बोलेगा। नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदूंगा, मा इश्तरी, मा इश्तरी। या आदमी बोलेगा नहीं खरीदोगे, तो भी आदमी कहेगा मा इश्तरी, मा इश्तरी, यानी नहीं खरीदोगे या नहीं खरीदूंगा, दोनों जगह मा इश्तरी बोलेंगे। मैं बेचूंगा, मैं बेचूंगा, तो कहेंगे अना बिया, अना बिया, अना बिया, बिया। देखिए होता है बिया, बी बा या ऐन, बा या ऐन मिलकर था बिया, बिया आखिरी में ऐन होता है ना। अब उसको यूं समझ लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं बाय, बाय बोलते हैं आदमी, बई, 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 लेकिन लोकल जुबान में लोग बिया बिया बोलते हैं, बई, ठीक है, बई। अना बई यानी मैं बेचूंगा, तो बिया भी बोल सकते हैं या बई भी बोल सकते हैं। मैं डरता हूं, मैं डरता हूं, तो कहेंगे अना खाइफ, अना खाइफ, अना मतलब मैं, डरता हूं तो खाइफ, खाइफ यानी डरता हूं या मुझे डर है, कहेंगे अना खाइफ। तुम ना डरो, तो कहेंगे माँ अंत खाइफ, तुम ना डरो, तो कहेंगे माँ अंत खाइफ। मैं नहा लूं, मैं नहा लूं, तो कहेंगे अना सब्बा, अना सब्बा। अना का मतलब मैं, सब्बा का मतलब नहाना होता है। हाँ तुम नहा लो, हाँ तुम नहा लो, तो कहेंगे नाम अंत सब्बा, नाम अंत सब्बा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, आप हमें वो भी कमेंट्स में बताइएगा। भाई एक शिकायत है लोगों से, जो लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कोई कमेंट्स करते हैं। भाई अच्छा है या बुरा है, कुछ तो कमेंट्स किया करो, कम से कम नहीं कुछ तो गाली एक लिख दिया करो भाई, कि आपको ऐसे हो वैसे हो ये हो वो हो। बहुत से लोग लिखते हैं, ठीक है, जिनको आदत है लिखने की वो लोग लिखते हैं, तो कम से कम कुछ भी लिखा करो, कुछ भी बोला करो। हम आपसे सिखाने के लिए पैसे नहीं मांगते, कोई चार्ज नहीं मांगते हैं, हम आपको ये सेवा फ्री देते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे हमको बहुत मुश्किल हुई अरबी न जानने की वजह से, और भी लोगों को हमारे साथ में जो लोग मतलब पहचान वाले हैं उनको नहीं आती है, तो हमको लोग कमेंट्स करते हैं या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, बोलते हैं भाई हमें बहुत परेशानी हो रही है, अरबी नहीं जानता हूँ, मेरा साथ वाला बहुत मुश्किल करता है। मैं खुद अपने पास में देखा हूँ, हमारे पास एक हल्लाक था, उसको उसका करीबी यानी उसके साथ वाला जो था उसको भगवा दिया, उसका शिकायत करके कफिल से उल्टा सीधा, ठीक है। उसको मालूम नहीं आता था कि कफिल क्या बोल रहा है या ये कफिल से क्या बोल रहा है, तो ये जाता था किसी और को बुला के लाता था कि भाई चलो थोड़ा मेरे लिए बात करो, तो ये हिंदी में उससे बोलता था, वो अरबी में उससे बात करता था, ठीक है। तो इतना मुश्किल होता था, आखिर में करते करते क्या किया, कफिल ने उसको खरूज लगा करके भेजा दिया। सिर्फ 4 महीना काम किया, वो भी 4 महीने में 3 महीने का सैलरी दिया, ठीक है। वो बोल दिया कि भाई भी इकामा है मेरा, ये है वो है, सब कुछ मेरा नुकसान हो गया, इसलिए वो 1 महीने का सैलरी रोक लिया। तो भाई बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को प्यार से देखिए, अच्छे से देखिए, और हम मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपको अगर हमारे मेहनत के बदले अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमको बस लाइक दिया कीजिए, कमेंट्स दिया कीजिए, ठीक है। और दोस्तों में अपने किसी को आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुप में किसी भी तरीके से आप शेयर किया कीजिए, बस हमको आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हमको बहुत से लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि भाई हमसे कुछ पैसे ले लो और हमको अलग से क्लास कराओ, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता। मैं उनको भी मैं समझाता हूँ कि भाई मैं क्लास कराने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, या मैं अपना वक्त निकाल लूँ तो आपको क्लास करने का वक्त नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको जब वक्त मिलेगा तो हमको वक्त नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये सेवा फ्री दिया हूँ, फ्री दे रहा हूँ। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल पर नए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।